इस पे आज व्याख्यान है। आज का जो कॉन्फ्रेंस है वो है कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, और बहुत ही अच्छा और बड़े समझदारी से उन्होंने टॉपिक चूज़ किया है जिसमें लाइफस्टाइल डिजीज़ को फोकस किया गया है। सिर्फ इन्फेक्शंस या जो पुराने टाइम में चीज़ें देखते थे वो नहीं, स्पेशली फोकस है साइकेट्रिक डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर, इंटरनेट रिलेटेड जो बच्चों में प्रॉब्लम आ रही है, ओबेसिटी, तो सारी डिजीज़ जो हैं लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ के ऊपर फोकस किया है। और फोकस पेशेंट्स ही नहीं, पेशेंट्स के साथ साथ उनके रिलेशन और एनवायरनमेंट का क्या रिलेशन है इन सब चीज़ों के साथ, इन पर भी फोकस किया गया। और फ्यूचर में इनका क्या होने वाला है और आज की डेट में हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच पर भी फोकस दिया गया। और एक इशू और डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, दैट इज़ कैंसर। और स्पेशली कैंसर सर्वाइवल के बारे में बात करनी है कि पुराने टाइम में क्या था, आज की डेट में कैंसर सर्वाइवल कैसे है और फ्यूचर में क्या होने वाला है। देखो, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होती जा रही है और नई नई गाइडलाइंस बनती जा रही हैं, उन सब से जो भी सर्वाइवल है कैंसर का इम्प्रूव होता जा रहा है। लेकिन हम इंडिया में अभी भी शायद 30% हमारा जो सर्वाइवल है पुअर है दैन दी वेस्टर्न वर्ल्ड। ओवरऑल अगर हम कहें सर्वाइवल जो फॉरेन कंट्रीज़ में है 60% है, तो इंडिया में 30-35% है, इवन आज की डेट में भी। तो इनके क्या कारण हैं? सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी तो इंडिया में अब आती जा रही है, अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो गई है, बट ये है थोड़ा मैल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज है। जैसे सारी सर्विसेज मेनली मेट्रो सिटीज़ में फोकस्ड हैं, फिर लोगों के लिए एक्सेसिबिलिटी नहीं है, अफोर्डेबिलिटी नहीं है, इंश्योरेंस से कवर नहीं होते मोस्टली पेशेंट्स। तो जो मेन इंडिया में प्रॉब्लम्स हैं दैट इज़ ऑफ एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, जिसके कारण हम अभी भी प्रोग्रेस कर रहे हैं, स्लो प्रोग्रेस कर रहे हैं, और शायद हमें भी अभी 15 साल 20 साल लगेंगे उस स्टेज पर पहुंचने के लिए जहां शायद वेस्टर्न वर्ल्ड आज की डेट में। एक बात अच्छी है कि इंडिया में इंसिडेंस ऑफ कैंसर इज़ जस्ट 1/3 ऑफ व्हाट इज़ देयर इन वेस्ट। और ख़राब चीज़ है कि मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो आई थिंक विद टाइम थिंग्स विल इम्प्रूव एंड वी विल बी एबल टू अचीव व्हाट द बेस्ट इज़ टुडे इन टाइम्स टू कम। डॉक्टर साहब पूरा परिचय दे दें। मैं डॉक्टर दुहान हूँ, मैं डायरेक्टर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल दिल्ली में हूँ। जी डॉक्टर साहब बताएं क्या था आज। तो मैंने आज स्लीप के बारे में, नींद के बारे में बताया, और ऑडियंस को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर लोग समझते हैं कि जिंदा रहने के लिए हवा, पानी और खुराक की ज़रूरत है, पर एक चौथी चीज़ की भी बहुत ज़रूरत है जो है स्लीप। अगर आप सोएंगे ही नहीं तो आप 7 दिन से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकते। तो स्लीप यानी नींद उतनी ही ज़रूरी है जितनी हवा, पानी और खुराक की है। दूसरी बात यह कहना चाहता हूँ कि हम प्लेनेट अर्थ पे रह रहे हैं, पृथ्वी पे रह रहे हैं, और पृथ्वी की डे एंड नाइट साइकिल है, दिन और रात, दिन और रात। तो हमें भी अपनी जो स्लीप वेक साइकिल है वो दिन रात के अनुसार ही रखनी है, यानी रात होगी तो सोना है, सुबह होगी तो उठना है। अगर हम ये फॉलो करते हैं, रात को सो जाएं, सुबह उठे, तो हम हेल्दी रहेंगे। पर आजकल जो रिसेंट जनरेशन है वो कभी कभी ऐसा करता है कि रात को जगते हैं, सुबह सोते हैं, तो उससे गड़बड़ हो जाती है और हेल्थ प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो 8 घंटे की नींद ज़रूर लेना है, और रात को ही लेना है, कंटिन्यूअस लेना है, ये बहुत ज़रूरी है। पूरा परिचय दे दें डॉक्टर साहब।
हाँ? अपना पूरा परिचय हाँ, मेरा नाम डॉक्टर नीलेश शाह है। मैं बम्बई से आया हूँ। मैं सायन हॉस्पिटल के मनोविकार विभाग में काम करता हूँ, मनोचिकित्सा विभाग में काम करता हूँ। देखिए, मोटापा जो है उसमें सबसे ज़रूरी होता है हम अपनी लाइफस्टाइल, डाइट और लाइफस्टाइल बदलें। मगर ये वो चीज़ें होती हैं जैसे खान पान, एक्सरसाइज, इसको आप करें तो एक लिमिट तक वज़न कम हो सकता है। उसके बाद दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। और कौन सी दवाइयाँ हैं हमारे पास अभी इस समय? हमारे देश में कुछ दवाइयाँ अवेलेबल हैं। वैसे तो बाहर के देश में, जैसे हम वेस्ट में देखें, वहाँ पे तो 5 से 6 दवाइयाँ मोटापे के इलाज के लिए अप्रूव हो चुकी हैं और वहाँ मिल रही हैं। हमारे देश में सिर्फ इस समय एक दवाई है जो मोटापे के लिए अप्रूव्ड है। बाकी और 2 दवाइयाँ हैं जो डायबिटीज़ के लिए अप्रूव्ड है, मगर वो उनका असर एक ये भी होता है कि वो वज़न कम करती है। तो उनका इस्तेमाल डायबिटीज़ के साथ जिन लोगों का वज़न ज़्यादा होता है, उसमें मोटापा होता है, उनमें इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब ने पूरा परिचय दे दीजिए। हाँ? अपना पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर नवल विक्रम है। मैं मेडिसिन विभाग, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।